एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की पूजा की चौकी कैसे उठानी चाहिए, सामान का आपको क्या करना है और कब चौकी हटाई जाती है, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। तो इस बार नवरात्रि है 10 दिनों की, तो चौकी आपको जो है ना हमेशा कभी भी नवरात्रि पड़े हमेशा चौकी जो है ना दशहरे के दिन ही उठती है। तो इस बार जो है ना माता रानी मतलब 11वें दिन जो है ना उनका विसर्जन होगा। बहुत शुभ माना जाता है 11वें दिन विसर्जन होना। और अगर आप इस तरह की मिट्टी की यानी पार्थिव माता रानी लेकर आए हैं अपने घर में, तो इनको नदी, तालाब, कुएं में जो है ना इनका विसर्जन किया जाता है। मिट्टी की मूर्ति कभी भी ज्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखी जाती। उसका कारण ये है क्योंकि ये मिट्टी की है, अगर कहीं टूट फूट जाती है तो उसका दोष लगता है, इसलिए सही समय पर इनका विसर्जन करना बहुत जरूरी है। और विसर्जन करते समय इनको हमेशा श्रृंगार करके ही इनका विसर्जन करें। ऐसा नहीं है कि इनका श्रृंगार आप उतार लिए, तो वो ऐसा ना करें, श्रृंगार करके इनका विसर्जन करें। अगर आपने माता रानी की तस्वीर रखी है या फिर धातु से बनी हुई कोई मूर्ति है माता रानी की, तो उनको अपने घर में ही आपको विराजमान करना है। तो उनको जो है ना अपने यथा स्थान पर जो है ना विराजमान कर दें। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको दशहरे के दिन जो है ना मैया की अच्छे से पूजा करनी है। जैसे कि आप नित्य पूजा करते हैं वैसे ही आपको करनी है। जैसे आपने 9 दिन पूजा की है सेम वैसे ही पूजा करें। उसके बाद आपको उसमें सीधे हाथ में थोड़े से आपको चावल लेने हैं और सबसे पहले आपको कलश पर विसर्जन के चावल छोड़ने हैं, नवग्रह पर विसर्जन के चावल छोड़ने हैं, षोडश मातृका बनाई है तो उन पर विसर्जन के चावल छोड़ दें और माता रानी पर भी आप विसर्जन के चावल छोड़ दें और उनसे प्रार्थना करें कि कहीं कोई भूल चूक इन 9 दिनों में अगर हमसे हुई है, कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो, तो माँ अपने बच्चा समझ के जो है ना हमें क्षमा कर दे। ऐसा भाव जो है ना आपको अपने मन में लेकर आना है। गौरी गणेश पर कभी भी विसर्जन के चावल नहीं छोड़ते, क्योंकि गौरी गणेश विघ्न हरता है, हमारे घर में हमेशा रहते हैं, तभी हमारे घर में बरकत रहती है, हर दुख से जो है ना हमारा घर बचा रहता है। इसीलिए गौरी गणेश पर कभी भी विसर्जन के चावल नहीं छोड़ते हैं। केवल इतनी ही चीजों पर आपको विसर्जन के चावल छोड़ने हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कलश की जो सामग्री है उसका आपको क्या करना है, क्योंकि कलश के बारे में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो कलश के बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कलश के बारे में। तो कलश के ऊपर जो नारियल होता है इसे घर की लक्ष्मी की गोदी में रखा जाता है। क्योंकि मैया का कलश है तो घर की लक्ष्मी की आप गोदी में रख लें। तो अपने पति से या आपके जो भी बड़े बूढ़े हैं उनको बोलें कि अपने आपकी गोदी में इस कलश को रख दें और बाद में जो है ना इसे प्रसाद के रूप में फोड़कर जो है ना इस नारियल को खा लिया जाता है। इसके बाद जो है ना जो हम जनेऊ चढ़ाते हैं, जो कपड़ा इसके ऊपर लगा हुआ है, उसका बाद में क्या करना है। तो जनेऊ तो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, अगर आप पहनते हैं तो आप खुद पहन लीजिए, अगर नहीं भी पहनते हैं आपके घर में कोई तो किसी मंदिर वगैरह में दे दीजिए या किसी को दान कर दीजिए, जैसे ब्राह्मण वगैरह होते हैं तो उनको दे दीजिए। और जो कपड़ा होता है ना, ये कपड़ा जो नारियल के ऊपर बिछा हुआ है, ये कपड़ा जो है ना दान किया जाता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे देवी देवता विराजमान है तो ये दान के लिए ही जाएगा। कलश के अंदर जो 1 रुपए का सिक्का हमने डाला था, जो सिपाड़ी की गांठ हल्दी हमने डाली थी, तो उसका क्या करना है। 1 रुपए के सिक्के को आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। जो सिपाड़ी की गांठ हल्दी रखी थी उसको निकाल दें, बाद में उसको विसर्जित किया जाता है। और कलश में जो जल होता है उस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क दें, लेट बाथरूम को छोड़कर। अगर किसी की ज्यादा तबीयत वगैरह खराब रहती है, अगर किसी को कोई ज्यादा दिक्कत है, तो इस जल को आप उसे पिला भी सकती हैं, क्योंकि ये जल जो है ना बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। पूरा कलश भरा हुआ होता है तो इसे जो है ना आप अपने घर के पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं बचे हुए जल को। अब कलश का आपको क्या करना है, ये कलश जो है ना अपने घर में ही रखा जाता है, तो उसे खाली करके अपने घर के यूज में लें। इस कलश को कहीं किसी को दान नहीं करना है। पत्ते जो कलश के ऊपर लगे होते हैं, इन पत्तों को नदी में जो है ना विसर्जित किया जाता है। आप चाहे तो अपने घर के पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, खाद का बहुत अच्छा काम करता है। चावल जो रखे हुए होते हैं, जो भी हमने पूजा में जितने भी चावल चढ़े हुए हैं, इनका क्या करना है। तो चावल जो है ना आप इकट्ठे कर लें सारे चावलों को और गाय को खिला दें, सबसे अच्छा तरीका है। कहीं नहीं जाना है ना, आपको नदी में विसर्जित करने हैं, आप गाय को खिला दीजिए। जितनी भी सिपाड़ी हमने चढ़ाई है, जैसे कि नवग्रहों पे सिपाड़ी चढ़ी थी, षोडश मातृका पे सिपाड़ी चढ़ी है, तो इन सारी सिपाड़ियों को विसर्जित किया जाता है।
अगर आपने गौरी गणेश के रूप में सिपाड़ी ही रखी थी तो इनको जो है ना अपने पूजा घर में इनको रख दें, रोज इनकी पूजा करें। घर में गौरी गणेश की पूजा करना बहुत शुभ होता है। हर पूजा में उन्हीं गौरी गणेश की आप पूजा कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप डेली पूजा नहीं करते हैं तो फिर इनको नदी में विसर्जित आप कर सकते हैं। इसके बाद सुहाग का सामान, जो सुहाग का सामान हम चढ़ाते हैं तो दो जगह सुहाग चढ़ाया जाता है। पहला सुहाग तो माता रानी को पहनाया जाता है, इसे जो है ना आप प्रसाद के रूप में खुद पहन ले, मैया से मांग लें कि मेरा सिंदूर भी हमेशा बना रहे, अमर रहे, तो उसे मांग लें और खुद पहन लें। और दूसरी जगह जो सुहाग चढ़ाया जाता है इसका दान दिया जाता है, तो इस पर कुछ दक्षिणा रखकर अपने किसी मानधान को ये सुहाग का सामान जो है ना आपको दान करना है। तो ये सारा सामान आपको करना है। इसके बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ अखंड ज्योति का आपको क्या करना है। अखंड ज्योति को कभी भी बुझाया नहीं जाता है। अगर उसमें तेल घी बकाया है 10 दिनों के बाद भी तो उसको पूरी तरह से आप जलने दें, उसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। जब तक वो ज्योति जल रही है उसको जलने दें। अच्छा होता है घर में अखंड ज्योति जलने से। अखंड ज्योति अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो आपकी घर की बहुत सारी विघ्न बाधाएं घर में दूर होती हैं। बहुत सारी दिक्कतें जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे करके। तो जब तक जल रही है उसको जलने दें, बस उसमें दोबारा से और घी वगैरह ना डालें। जब तक उसका घी और तेल खत्म ना हो जब तक उसे जलने दें। जवारों का क्या किया जाता है, तो जवारों की पूजा करें। पूजा करने पर के बाद जो है ना ये जवारे सबसे पहले माँ दुर्गा पे चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद थोड़े से जवारे जो है ना अपने घर की तिजोरी में रखे जाते हैं ताकि आपके घर में बरकत रहे। उसके बाद थोड़े से जवारे अपने घर के पितरों पर चढ़ाए जाते हैं, अपने घर की कुलदेवी पर चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके मोहल्ले में अपने घर के आसपास अगर कोई माँ दुर्गा का मंदिर है तो उस जगह मंदिर में जाकर सभी देवी देवताओं पर ये जवारे चढ़ाएं। और अपने मिलने जुलने वालों को भी जवारे जो है ना दिए जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। आशा करती हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई चीज अगर छूट गई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ ये नवरात्रा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा होगा। खूब सारी खुशियाँ माता रानी आपके घर में देकर आए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।